रुद्राक्ष के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा। देवता जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब उस समय भगवान शिव योग मुद्रा में अपने नेत्रों को बंद कर गहन तप में लीन थे। जब भगवान शिव ने अपना नेत्र खोला तब उनकी आँखों से कुछ आंसू छलक कर धरती पर गिर गए, जिससे रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। कैसे हुई थी भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष की उत्पत्ति? सनातन धर्म में रुद्राक्ष का प्रयोग भगवान शिव के अंश के रूप में किया जाता है। रुद्राक्ष का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि माना जाता है कि रुद्राक्ष का जन्म भगवान शिव के आंसुओं से हुआ था। शास्त्रों में इस संदर्भ में कई बातों को विस्तार से बताया गया है। साथ ही रुद्राक्ष के जन्म से जुड़ी कथा का भी वर्णन मिलता है। पहला, सनातन धर्म में रुद्राक्ष को भगवान शिव के अंश के रूप में पूजा जाता है। दूसरा, माना जाता है कि रुद्राक्ष का जन्म भगवान शिव के आंसुओं से हुआ था। जानते हैं रुद्राक्ष के उत्पत्ति से जुड़ी कुछ रोचक बातें। भगवान शिव और रुद्राक्ष के संबंध को शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ था। आध्यात्मिक मान्यता है कि रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। इसलिए शिव जी की उपासना में रुद्राक्ष का प्रयोग को धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह मान्यता भी है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति से देवादिदेव महादेव सर्वाधिक प्रसन्न रहते हैं। आइए जानते हैं कैसे हुआ था रुद्राक्ष का जन्म और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। किंवदंतियों के अनुसार त्रिपुरासुर नामक दैत्य को अपनी शक्ति का बहुत घमंड हो गया था। इस वजह से उसने धरती लोक के साथ साथ देवलोक में भी हाहाकार मचा दिया था। त्रिपुरासुर को कोई भी देवता या अस्त्र परास्त नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वह सभी भोलेनाथ के पास अपनी प्रार्थना लेकर पहुँचे और उन्होंने त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति के लिए महादेव से विनती की। देवता जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब उस समय भगवान शिव योग मुद्रा में अपने नेत्रों को बंद कर गहन तप में लीन थे। जब भगवान शिव ने अपना नेत्र खोला तब उनकी आंखों से कुछ आंसू छलक कर धरती पर गिर गए, जिससे रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उग आए। इसलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव के तीसरे नेत्र का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध किया और उसके अत्याचारों से सभी को मुक्त कराया। रुद्राक्ष के जन्म से जुड़ी एक और पौराणिक कथा है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब माता सती ने अग्नि में स्वयं को समाहित कर आत्मदाह किया था तब महादेव अत्यंत विचलित हो उठे थे और उन्होंने माता सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण किया था। इस दौरान भगवान शिव जिस जिस स्थान से गुजरे वहाँ उनके आंसू गिरते रहे और जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। वृक्ष में लगे फलों को रुद्राक्ष नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष के 14 प्रकार हैं। इनमें से पहला, मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का अंश माना गया। दूसरा, मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर। तीसरा, मुखी रुद्राक्ष को अग्नि का स्वरूप माना जाता है। चौथा, मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्म। पांचवा, मुखी रुद्राक्ष को कालाग्नि और छठवां मुखी रुद्राक्ष को कार्तिकेय का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। सातवां मुखी रुद्राक्ष को कामदेव। आठवां मुखी रुद्राक्ष को भगवान श्री गणेश और भगवान काल भैरव का स्वरूप माना गया। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि नवां मुखी रुद्राक्ष माँ भगवती और शक्ति का स्वरूप है। 10वां मुखी रुद्राक्ष 10 दिशाओं और यम है।
11वां मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान रुद्र का स्वरूप माना जाता है। 12वां मुखी रुद्राक्ष सूर्य, अग्नि और तेज। 13वां मुखी रुद्राक्ष विजय और सफलता और अंत में 14वां मुखी रुद्राक्ष को भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है। रुद्राक्ष से जुड़े कुछ चमत्कारी रहस्य धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा की जाती है वहाँ सदैव माता लक्ष्मी वास करती हैं। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ रुद्राक्ष पहनने से मानसिक परेशानियां व हृदय रोग जैसा खतरनाक भी टल जाता है। जो व्यक्ति नित दिन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करता है उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि रुद्राक्ष धारण करने से याग की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष का वैज्ञानिक महत्व। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रुद्राक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। रुद्राक्ष में ऐसे वनस्पति गुण होते हैं जो शारीरिक जल स्पर्श से विद्युत शक्ति पैदा करते हैं। मंत्रों का जाप करते समय जब उंगलियों में रुद्राक्ष का स्पर्श होता है तो शरीर के अंदर रोग लड़ने की शक्ति जागृत होती है, जिससे आक्रमण रोगों से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।